नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्काउंट यानी छूट और एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब छूट किस पे होता है? हमेशा कोई भी चीज आप छूट देते हैं तो मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी मैक्सी एक होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्क प्राइस भी बोलते हैं, आप लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। और इसी लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस पे हम क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। आप किसी वस्तु पे देखे होंगे कि उस पे एक प्रिंट दाम रहता है, प्रिंटेड प्राइस रहता है, और उसी प्रिंटेड प्राइस वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है, अंकित मूल्य रहता है। उससे ज्यादा में आप बेच नहीं सकते हैं। अगर उससे में ज्यादा में बेचते हैं तो क्राइम है, उससे कम में आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो अंकित मूल्य रहता है और उसी अंकित मूल्य पे आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रुपया का डिस्काउंट देते हैं। मतलब आप ग्राहक को क्या करते हैं? लालच देते हैं कि हम 20% या कुछ पैसे का डिस्काउंट देते हैं, ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए। तो क्या करता है वो डिस्काउंट होके कहाँ होता है? वो सेलिंग प्राइस पे चले जाते हैं। सिंपल सा बात है, जब आप मार्क प्राइस पे कुछ कोई ना कोई चीज डिस्काउंट देंगे, मतलब कुछ भी डिस्काउंट देते हैं आप, तो ऑब्वियसली कोई परचेज करेगा, और जब परचेज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस पे अगर आपका प्रॉफिट होता है, यहाँ पे देखिए, अगर आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा, और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, कुछ इससे रिलेटेड फार्मूला है। जैसे डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये कैसे होता है मार्क प्राइस? मान लीजिए कि आपका कोई वस्तु है, मान लीजिए उस पर प्रिंटेड प्राइस जो लिया दिखा हुआ है मार्क प्राइस, वो 120 है, 120 रुपीज है, ठीक है, रुपीज में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमने दे दिया उसको, 100 रुपये में डिस्काउंट देके बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए 120 में से 100 के कितने का हम डिस्काउंट दे दिए? उसको 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, मतलब हम 20 रुपए में उसको डिस्काउंट देके 100 रुपए में सेल कर दिए, ठीक है। तो 10-20 रुपए का ये क्या मेरा निकल गया? डिस्काउंट निकल गया। अगर एमपी यानी मार्क प्राइस मुझे निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, जोड़ेंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा? वो प्रिंटेड प्राइस बन जाएगा ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए कि हमारा सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 रुपीज लिए भी है, इसमें से हम 20 रुपए जो है ये डिस्काउंट को ऐड कर दिए, यहाँ पे 20 रुपीज को ऐड कर दिए। तो मेरा कितना हो गया? 120 रुपीज। और ये 120 रुपीज क्या हो गया? मेरा मार्क प्राइस हो गया, जो कि यहाँ पे भी देख रहे हैं मार्क प्राइस हमने 120 निकाल लिए। अब एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए मार्क प्राइस में हम कोई न कुछ मतलब कुछ छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो मेरा क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। जैसे कि मार्क प्राइस मेरा है 120, ठीक है, 120 मार्क प्राइस भी है, यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे हम डिस्काउंट दे दिए 20 रुपीज का, 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिए। तो कितने में ये हम सेल कर दिए? इसको 100 रुपये में सेल कर दिए। तो ये मेरा 100 रुपया क्या बन गया? ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया। उसी तरह डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट के केस में हमेशा मार्क प्राइस पे ही आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट निकालते थे तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो हमेशा डिस्काउंट पे, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस पे ही निकालेंगे। हमेशा नीचे यहाँ पे मार्क प्राइस ही रहेगा जब आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस है और इधर सेलिंग प्राइस, और बीच में क्या होता है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज है। जब आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आप जाएंगे, मार्क से आप सेलिंग प्राइस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे एसपी अगर निकालना हो तो इक्वल टू एमपी यानी मार्क प्राइस जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। अब याद कैसे रहेगा? 100 में हमेशा माइनस डिस्काउंट, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में क्या होता है? हमेशा कम ही तो होता है, हम छूट ही तो देते हैं उसको माइनस में। तो इसलिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे, जो भी डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू होगा, और नीचे 100 रहेगा। जब हम एमपी से एसपी की तरफ जाते हैं यानी एसपी निकालते हैं। अगर उसी तरह यहाँ पे एसपी से हमको एमपी की तरफ जाना है यानी मार्क प्राइस निकालना हो, और बीच में डिस्काउंट दिया रहेगा, तो मार्क प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस का इसका जो भी वैल्यू रहेगा इनटू, अब जस्ट उल्टा करेंगे क्योंकि एसपी से एमपी की तरफ जा रहे हैं, तो 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो मेरा निकल जाएगा एमपी। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि वहां पे जो हम कॉस्ट प्राइस मानते थे, वहां पे कॉस्ट प्राइस मानते थे कितना? 100 मानते थे, 100% मानते थे।
लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस जो मानेंगे, मार्क प्राइस हमेशा 100% मान के चलेंगे, ऑलवेज 100% मान के चलेंगे क्या, मार्क प्राइस। और इसी पे कॉन्सेप्ट पे हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा मार्क प्राइस कितना मानेंगे, 100%। वहां पे कितना मानते थे, कॉस्ट प्राइस को 100% मानते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 1750 रुपीज एंड द शॉपकीपर अलॉय डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक विक्रय पंखे का अंकित मूल्य 1750 रुपया। ठीक है, यानी जो आपका विक्रय यानी सेलिंग प्राइस जो दिया, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है 1750 रुपया, 1750 आपका मार्क प्राइस है। और दुकानदार उस पर 6% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट को हम सीधे डी लिखते हैं और डी कितना परसेंट दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो बेसिक है कि आप 1750 का 6% निकाल लीजिए तो डिस्काउंट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 1750 इंटू 6%, 6% बटे 100, एक जीरो से एक जीरो ये गया, ये 2 5 10, 5 टाइम में कटा है, ये 5 टाइम में कटाएंगे तो 5 तिया 15 और 35 7 2 25, 5 5 का 25। अब ये हो गया 2 3 जा 6, 3 टाइम में हो गया तो क्या हो जाएगा, 35 गुने 3 कितना हो जाएगा, यानी ये 35 हो गया। और गुने 3 करोगे आप तो क्या हो जाएगा 105। अब ये 105 ऊपर क्या निकल गया, डिस्काउंट निकल गया। तो जो मार्क प्राइस है मेरा, तो कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बताता है, मार्क प्राइस में से यानी मार्क प्राइस इक्वल टू होता है, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है मुझे। एसपी इक्वल टू होता है जो भी आपका मार्क प्राइस रहता है, एमपी रहता है, इसी में तो आप डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो एमपी कितना है आपका 1750 है, माइनस कितना करेंगे आप 105 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 16, 1645, 16 और ये 45, और यही आपका बोल रहा है सेलिंग प्राइस, यानी 1645। ए नंबर आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जैसे पहले कि आपको एम मानना है, मार्क प्राइस मानना है 100%, एमपी मानना है, एम लिख दिए, एमपी समझिएगा, मार्क प्राइस है ये 100%। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि एमपी 1750 यानी मार्क प्राइस इसका 1750 है, यानी 100% का वैल्यू है 1750 रुपया, ये लिख दिए 1750। अब मुझे निकालना है 6% डिस्काउंट। जिस डिस्काउंट में बोले थे हमेशा माइनस होता है, क्योंकि डिस्काउंट में हम क्या करते हैं उसको घटा के ही तो बेचते हैं, तो यानी 6% है, तो यानी 94% का वैल्यू निकालना है मुझे। 94% का वैल्यू यानी कैसे निकालेंगे, ये 1750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 94 के साथ। अब ये दोनों वैल्यू आमने सामने है तो उसको ऊपर रखेंगे, जैसे 1750 इंटू 94, और जो एक ही वैल्यू इधर दिया हुआ है यहाँ पे क्या इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको 100 को नीचे रख देंगे। ये हो गया 10 से 10 गया, ये 2 5 से 10 2 टाइम में, और ये 2 5 से 10 5 टाइम में, इसका हो जाएगा 5 3 5 से 15, 5 5 से 25। अब ये 2 जाएगा कितने टाइम में, 4 4 8 14 2 7 4 7, यानी ये 35 इंटू 47। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1645, ये वाला आंसर। तो देखिए ये भी इसका क्या 1645, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से आप बना सकते हैं ना, इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ए कैलकुलेटर वाज बाउट फॉर रुपीज 435 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 13%। कहता है कि हम 13% डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने 435 रुपए में उसको बेच दिया, सेल कर दिया, मतलब खरीद लिया। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर। मान लीजिए 13% डिस्काउंट दिया उन्होंने और 435 में क्या कर लिया, वो खरीद लिया, यानी सेल कर दिया इनको। तो मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखिए, आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 435, और लास्ट में क्या कर रहा है, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एमपी यानी मार्क प्राइस ज्ञात करने बोल रहा है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 13%, क्योंकि 13% पे डिस्काउंट दिया तो वो 435 में खरीद लिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया, बेच दिया। मतलब कोई दुकानदार बेचा होगा 435 में, तो इन्होंने खरीदा तो 13% छूट लेके खरीदा है।
अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, एमपी, मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस यहाँ पे निकालना है। अब देखिए सिंपल सा मार्क प्राइस निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखें आप, एक तो आपका बेसिक ट्रेडिशनल मेथड बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका जाकर के एमपी है, ये क्या है, मार्क प्राइस है, और आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट देके कहाँ पे जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे, और यही सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 435, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट की बात करें तो 13% का डिस्काउंट है। अब देखिए एमपी से आप जा रहे हैं एसपी की तरफ, हम अगर एमपी से एसपी की तरफ जा रहे हैं तो मतलब क्या जा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एमपी से एसपी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एसपी से एमपी जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एसपी का तो वैल्यू दिया हुआ है, वहां पे जब एमपी से एसपी जाते थे तो हम क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट को क्या करते थे, ऊपर रखते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी की तरफ आ रहे हैं तो मतलब 100 माइनस डिस्काउंट को नीचे रखेंगे, तो एक तो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो होगा ही होगा, एमपी इक्वल टू मार्क प्राइस इक्वल टू यहाँ पे एमपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू, अब देखिए उल्टा जा रहे हैं, एसपी से एमपी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट यानी 13%, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एसपी कितना दिया हुआ है 435 इंटू 100, नीचे कितना हो जाएगा, 13 माइनस करेंगे तो 87, 5 टाइम्स में कट जाएगा, 8 पंचे 40, 400 और 35, यानी कितना टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 500, तो 500 ये क्या निकल गया आपका, मार्क प्राइस निकल गया, यानी आपका जो आंसर होगा ये सी नंबर होगा। ये तो आपका हो गया जनरल मेथड से जो फार्मूला मेथड लगा के आप यूज करते हैं। अब चलिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से बताते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरा जो एमपी है, आपको बोले थे एमपी यानी मार्क प्राइस हमको कितना मानना है, हमेशा 100% मानना है मार्क प्राइस, ठीक है, यहाँ पे 100% मानना है मार्क प्राइस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 435 में इन्होंने बेचा, जब उसको डिस्काउंट मिला 13% का, मतलब मेरा 87% का ही तो वैल्यू है, यानी परसेंटेज छूट देने के बाद इन्होंने कितना बेच दिया, 435 में सेल कर दिया डिस्काउंट देने के बाद, और एमपी हम कितना मानते हैं 100%, तो 100% का ही तो वैल्यू चाहिए मुझे, क्या होगा, तो 435 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 435 435 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा आपका 87, तो ये 5 टाइम्स में ये भी कह गया 5 435 हो गया, और 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 500 हो गया, और ये 500 क्या हो गया आपका मार्क प्राइस हो गया। तो देखिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में तो कुछ भी नहीं लगा बनाने में, आसानी से 2 स्टेप लिखे और बन गया, और यही अगर फार्मूला के बेस्ड पे बना रहे हैं तो काफी टाइम लग रहा है, टाइम भी कंज्यूम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं तीसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ स्वेटर वॉज slashed on by rupees 850 to 731, find the rate of discount given by him। स्वेटर की कीमत 850 रुपये घटाकर 731 रुपये कर दी गई है, मतलब जो मार्केट प्राइस था स्वेटर का, मार्केट प्राइस कितना था 850 था, यानी 850 रुपया था मार्केट प्राइस, उसको घटा के 731 रुपये में वो बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पे 731 रुपीज, ठीक है। अब कितना घटा यहाँ पे, अब देखिए 850 से 731 यानी हो गया आपका 100 और 19 यानी 119 हो गया, यानी 119 हो गया, घट गया। तो ये जो आप डिस्काउंट दिए ये क्या है, 119 क्या है, ये डिस्काउंट है 199। अब मुझे निकालना है क्या, उसके द्वारा दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डी लिखेंगे, जो भी डिस्काउंट है उसके बाद हम किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं, इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज। आपको बोले थे जब हम वहां पे प्रॉफिट निकालते थे कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट जब निकालते थे नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते थे, जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तब मेरा प्रॉफिट परसेंट निकलता था या लॉस परसेंट निकालते थे। यहाँ पे एमपी पे निकालते हैं, वहां पे सीपी पे निकालते थे, नहीं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस पे निकालते हैं डिस्काउंट के केस में, ठीक है। तो डी जो मेरा है वैल्यू डिस्काउंट कितना रुपया है, 119 रुपये का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस मेरा कितना है तो 850 है, 850 है इंटू 100%, और ये जो निकलेगा मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा,
डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 850, 17×5 = 85, ये हो गया आपका 50, 17 बार में कटेगा, 17 7 जा यानी 7 टाइम में हो गया। ये 50 है, 2 टाइम में कट जाएगा, 7 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2% यानी कितना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, ये होगा आपका 14%। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है 14%। अब तो ये जाकर के नॉर्मली आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। A trader marks his good at 40% above the cost price and allow a discount of 25%. What is his profit percent? एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब जो भी उसका क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। इसका मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यहाँ नहीं दिया हुआ है और बोल रहा है कि 40% अधिक पर अंकित करता है। उसका दाम क्या करता है, वो जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 40 रुपया वो बढ़ा के रख देता है, कॉस्ट मार्क प्राइस जो रखता है, मतलब अंकित मूल्य जो रखता है 40% बढ़ा के। तो मान लीजिए यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस 100% है, कितना परसेंट है 100% है। इस पे से ये 40% बढ़ाता है। आप अगर सिंपल से 100% में 40% अगर बढ़ा देते हैं, 40% बढ़ा के आप जब रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका अंकित मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य मतलब एमपी, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना हो जाता है इसका 140% हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है और उस पे 25% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या जाए। अब इस पे ये क्या करता है, जाकर के 25% का छूट देता है, मतलब दुकानदार जो है उस पे 140% पे, मतलब 140 रुपया ही समझ लीजिए, उस पे 25% का छूट दे देता है। तो जब आप 140 पे छूट देंगे 25% का, मान लीजिए 140 पे आप 25% का छूट दे दिए, 25% मतलब कितना हो जाएगा 75, या तो सीधे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 75 हो गया। 25% छूट किस पे दे रहे हैं, एमपी है, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 140 पे 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप पहले 140 का 25% निकाल लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा 25 लिख दीजिए, 25/100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ये अगर 1 0, अब यहाँ पे कितना 5 5 टाइम है, 2 5 से 10, 2 7 से 40, 7 से 14, ये कितना हो गया 7 5 से 35, यानी 35 ये क्या निकल गया डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट निकल गया। 35 क्या निकल गया डिस्काउंट निकल गया, यानी इसका डी निकल गया 35। अब देखिए यहाँ पे जब कोई मार्क प्राइस में से डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, तो यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस, यानी मार्केट प्राइस जो भी रहता है उस पर आप डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो एमपी कितना है मेरा, तो 140 है, डिस्काउंट कितना दे दिए 35 का, तो 140 रुपए में 35 का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो जाएगा आपका 105, और वो यही तो मेरा सेलिंग निकल गया है 105 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल गया, लेकिन मुझे बोल क्या रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए मैंने सीपी कितना माना था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना माना था 100%, और यहाँ पे कितना हो गया 105 हो गया, तो 100 से 105 कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 5 ही तो बढ़ा है, यानी जो आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 5 हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालना, क्योंकि 100 से 5 ज्यादा है, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, रुपया ही समझ लीजिए, 100 रुपए में से 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया 105। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी आपका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी लाभ होता है ऊपर लिखते हैं, लाभ अपॉन क्या लिखते हैं। अभी यहाँ पे लाभ किस पे निकालेंगे, आप किस पे लाभ निकालेंगे, सीपी पे नहीं, एमपी पे, मार्क प्राइस पे निकालेंगे। तो यहाँ नहीं, लाभ यहाँ पे 100 पे, क्योंकि सीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये 100 ही होगा, इंटू 100 हुआ, कि एमपी पे नहीं, क्योंकि हम सीपी से ही कंपेयर कर रहे हैं ना एसपी का, तो सीपी एसपी के बीच की कंपेरिजन है, तो इसमें क्या सीपी ही कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे मेरा लाभ कितना है, यहाँ पे 15 है, नहीं 5 है, और नीचे क्या हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे परसेंट दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 100%। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ये 5%, और यही 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट निकल गया
प्रॉफिट परसेंट बोले, प्रॉफिट 5%, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, देखिए यहीं पे समझ में आ जाएगा 100%। यहाँ तो देख रहे हैं, अगर इसको लॉजिक बेस्ड पे बनाए तो 100% है, 40% बढ़ गया, 140 हो गया। 140 में हम क्या कर दिए, 140 में कुछ ना कुछ छूट दीजिएगा तो ये मिडिल में क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस ही तो बनेगा, और यही सेलिंग प्राइस कितना है आपका 105 हो गया, क्योंकि कितना हमने छूट दिया था, जब 140 में आप 25% का छूट दीजिएगा तो 105 हो जाएगा। 105 और 100 का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 5 अपॉन सीपी, सीपी 100 है, इंटू 100 तो 5% प्रॉफिट हो गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह का आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन को। अगर कोई भी सुझाव है आपके द्वारा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।